let's see this question. Write the mechanism of reactions given below. तो फर्स्ट रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है? एडिशन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन। तो जो फर्स्ट पार्ट है वह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। CH3 H डबल बॉन्ड CH2, और जब हम इसमें HBr की एडिशन करवाते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है CH3CHBr और CH3 बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड पर होने वाली रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है एसिड से, तो ये एसिड है, एसिड से हमें क्या मिलता है? H+। ये जो H+ डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा एक स्टेबल कटायन का फॉर्मेशन करता है। स्टेबल कटायन जिसमें अल्फा हाइड्रोजनों के जो नंबर हैं वो क्या है? 6 है। ठीक है, यही स्टेप इस रिएक्शन का क्या है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप रिएक्शन की का जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है और एसिड का जो सेकेंड पार्ट है Br- वो जा करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका कर देगा। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट पार्ट का रिएक्शन का मैकेनिज्म। फिर कह रहा है कि एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो सेकेंड पार्ट है कि जिसमें हमने पेरोक्साइड का यूज किया है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड के साथ वाला जो स्टेप है का मैकेनिज्म देखते हैं। सेकेंड पार्ट, तो CH3 H डबल बॉन्ड CH2 HBr है और हमने एक पेरोक्साइड ले लिया है R2O2 टाइप का। पेरोक्साइड लेने से रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। अब हमें इसी प्रोडक्ट की जो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन, जिसमें जो पेरोक्साइड है सबसे पहले पेरोक्साइड के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर रिपल्सन की वजह से पेरोक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और ये क्या करते हैं? अपने बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर आरओ रेडिकल बन जाता है। ठीक है, और यही जो रेडिकल हैं, जो आरओ रेडिकल है HBr के साथ कंबाइन करता है, ये अल्कोहल बन जाता है ROH प्लस Br रेडिकल को जनरेट करता है। तो रिएक्शन इनिशिएट हो चुकी है। फिर आता है इसका दूसरा स्टेप चेन प्रोपागेशन। को CP के नाम से जानते हैं और ये CI के नाम से जाना जाता है। चेन प्रोपागेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। तो रेडिकल जनरेट हो चुका है, अब रिएक्टेंट की बारी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, और CH3, तो रेडिकल से एक स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करना है हमें। ठीक है, दूसरे स्टेप में अब हमें प्रोडक्ट बनाना है
ये क्या करता है, H की जरूरत है, ये HBr से H ले लेगा, इस तरीके से रिएक्शन के जो मेजर प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करें कि जो दोनों स्टेप हैं, इसका डेल्टा H नेगेटिव, इस रिएक्शन का भी डेल्टा H नेगेटिव, मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन HBr के साथ होती है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब अगर हमने जो थर्ड वाला पार्ट है, दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, या दिस peroxide effect is not observed in the presence of HCl and HI। तो इसके पीछे का जो कारण है, थर्ड पार्ट, ठीक है, क्योंकि peroxide इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब जो सीपी का जो स्टेप है, स्टेप 1 और जो स्टेप 2 है, ये दोनों ही क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। HCl या HI के केस में रिएक्शन का जो सीपी स्टेप है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप है, वो क्या है, इन दोनों में से कोई एक स्टेप क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट is not observed in case of HCl and HI because CP step, because one of the CP step is endothermic, ठीक है, तो इसके जो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप है वो क्या है, एंडोथर्मिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फेवरेबल नहीं हो पाती है।